खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और यसू मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। प्रोग्राम लाइट ऑफ द वे चिरागे राह में आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से चंद मिनट के लिए सीखेंगे। हम खुदा के कलाम में मुक़द्दस में से पढ़ेंगे बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से हम शुरू करेंगे। खुदा के कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख से मैं तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो तू शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खासुल खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे जीजो, बाइबल मुक़द्दस दुनिया की अजीम किताब है और हर शोबा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। हम किसी मौजू को भी उठा लें, किसी मौजू पर भी बात करना चाहें तो बाइबल मुक़द्दस जो कि खुदा का जिंदा, लसानी, मोतबर और लातब्दील कलाम है, हर सिलसिला में हमारी रहनुमाई करती है। हर मौजू में, हर बात में, ज़िंदगी के हर शोबा में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है। और आज प्रोग्राम चिरागे राह में लाइट ऑफ द वे में हमने बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत रेफरेंस खुदा के कलाम अक़दस में पढ़ा है। प्रिंस ऑफ पीस टीवी को ये इस्तहक़ाक़ है कि खुदा ने अपने बंदों को, प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब को ये विज़न दिया है कि वो कलाम खुदा की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी टीम हर वक्त खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कलाम की वुसअत और बिशारत के लिए अपने आप को पेश किए हुए है। दिन हो या रात, कहीं पर भी प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम को बुलाया जाता है खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए, गवाही के लिए, तो हमारी टीम वहाँ पर अपनी खिदमत को पेश करती है। और आज बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस हमने खुदा के कलाम अक़दस में से तलावत किया है। खुदा के कलाम अक़दस में बुज़ुर्ग मत्ती रसूल 7वें बाब में पहली आयत मुबारका में रकम तराज हैं। वो कहते हैं कि ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी से तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। आज हम जब दौरे हाजरा में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, तो हर शख्स मेरे जीजो एक दूसरे की ऐबजोई करने में मसरूफ़ अमल है। और बहुत सारे लोग ऐब निकालते हैं, वो दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या कमियां हैं। हालांकि खुदा का बंदा, खुदा का कलाम हमें इन बातों से मना व बाज़ फरमाता है।
वो कहते हैं कि ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। और यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत नमूना इस तलक से हमें दिया और उन्होंने कहा कि तुम दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। और मेरे जीजो, कोई भी शख्स हम में से ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे। जब हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे, तो फिर हमें दूसरों के साथ भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की भी ऐबजोई नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की ज़िंदगी में ऐब नहीं ढूंढना चाहिए। हमें दूसरों की रोज़मर्रा के कामों में ऐब नहीं ढूंढना चाहिए। हमें ज़रूर खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान देना चाहिए कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं, बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन अमल नहीं करते। उसमें हम सब शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस तलक से बहुत ही खूबसूरत गवाही देता है। खुदा का कलाम फरमाता है, जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो जब हम अमल नहीं करते तो मेरे जीजो हम मुबारक नहीं ठहरते। मुबारक हम उस वक़्त ही ठहरेंगे जब हम कलाम पर अमल करेंगे, इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे, तो फिर हम मुबारक ठहरेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा के कलाम यकत में बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। हमारी पहचान तब ही होगी जब हमारी जिंदगियों से नेक कामों का खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। जब हम नेक कामों से दूसरों के साथ पेश आएंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, तो तब ही लोग जानेंगे कि हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। तो खुदा के कलाम अक़दस में बहुत खूबसूरत लिखा है कि तुम ऐबजोई ना करो, क्योंकि जिस तरह तुम किसी की ऐबजोई करोगे तुम्हारी भी उसी तरह ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो तलवार से कत्ल करेंगे तो तलवार ही से कत्ल किए जाएंगे। और खुदा का कलाम बहुत खूबसूरती के साथ वजाहत बयान करता है कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है लेकिन अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता, जबकि तेरी ही आंख में शतीर है तो तू क्यों कर अपने भाई की आंख में से उस तिनके को निकाल सकेगा। जब तेरी आंख में तिनका ना होगा, तेरे दिल में बुराई ना होगी, तेरे दिल में मकर ना होगा, तेरे दिल में बदगमानी नहीं होगी, तेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं होगा, तो फिर तू अपने भाई की आंख के तिनके को निकाल सकेगा अच्छे तरीके से, खूबसूरती के साथ। जब तेरी ही आंख में शतीर है तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ऐ रियाकार, खुदा का कलाम ऐसे शख्स को जो अपने दिल में ऐबजोई को रखता है, जो अपने दिल में मकर और फरेब को रखता है, बुग़्ज़ को रखता है, हसद को रखता है, तो ऐसे शख्स को खुदा का कलाम रियाकार कहता है कि ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख से शतीर को निकाल, फिर अपने भाई की आंख से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। जब हम खुद खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालेंगे, खुदा के कलाम पर अमल पैरा होंगे, तो फिर हम
दूसरों को इसकी तालीम भी अच्छे तरीके से दे सकेंगे कि किस तरह से हमने खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है, किस तरह से हमने खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान आगे बढ़ना है, किस तरह से हमने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, किस तरह से हमने खुदा के कलाम के अपने दिलों के अंदर लेना है, इस पर अमल पैरा होना है और मुबारक ठहरना है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम खुदावन से मांगते नहीं, रूहानी नेमतें नहीं मांगते, क्योंकि हम तो दूसरे कामों में हमेशा पड़े रहते हैं जो खुदा को नापसंदीदा हैं, जैसे ऐब जोई है और बुग़्ज़ है, नफ़रतें हैं, झगड़े हैं। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, यानी पिछले 10 अहकाम 10th कमांड वो पुराने ठहरे और खुदावन यीशु मसीह ने एक नया हुक्म हमें दिया। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब हम दूसरे लोगों से मोहब्बत रखेंगे, दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से, अखलाक से पेश आएंगे, तो यकीनन हम यीशु मसीह के शागिर्द ठहरेंगे। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तेरे ज़िंदा और पाक कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों को हिदायत और रहनुमाई के लिए बख्शा है। दुआ है पाक खुदा कि तू हमें अपने कलाम के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता कर। और खुदावन दुआ करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, तमाम टीम के लिए, ओहदेदारान के लिए, मेंबरान के लिए। खुदावन तू सबको बड़ी बरकत दे, अपने पाक रूह से ममूर कर और खुदावन और ज़्यादा अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की हदों को बढ़ा और जो अदारे हैं जो तेरे कलाम की खिदमत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हम तेरी शफ़क़त मोहब्बत को चाहते हैं, उनको भी खुदावन तू बड़ी बरकत दे। और खुदावन दुआ करते हैं कि तू तमाम मेंबरान को अपने कभी हाथ के नीचे रख, सब को छूना, इनके घरों को, ख़ानदानों को, बच्चों को खुदावन तू बड़ी बरकत देना। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ आज जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं, दुख में हैं, कर्ब की हालत में, तकलीफ़ में हैं, रोड एक्सीडेंट हो चुका है, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, आज पाक खुदा तू उन पर अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा, रहम वाला हाथ बढ़ा। अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से इनको शिफा याबी अता करे। इनके बदनों के अंदर जो भी बीमारियां हैं तू जानता है, तू बीबी आज़म है, तू लश्करों का रब है, तू यहोवा यरी है, तू कदीम अल अय्याम है। तेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। आज खुदाऊं तो इन पर अपना रहम वाला हाथ बढ़ा, सर से लेकर पाँव के तलों तक छू, अपने पाक खून में शिफा और इनको खुदाऊं तो कामल तंदुरुस्ती और शिफा याबी अता कर, मुकम्मल तौर पर खुदाऊं तो शिफा याबी अता कर। इनके बदनों के अंदर गिल्टियाँ, रसौलियाँ, ट्यूमर तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव हो जाए। थायराइड है, तेरे यीशु नाम के वसीला से रिमूव हो जाए। पित्ते के अंदर पत्थरियाँ हैं, ट्यूमर है, जिगर के अंदर पत्थरियाँ, ट्यूमर है, जिगर का प्रॉब्लम यीशु मसीह तेरे नाम से जाता रहे। पित्ते का मसला, हेपेटाइटिस A B C, मैदे का मसला तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में जाता रहे। मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इनको छू, शिफा याबी अता कर। इन प्यारों को अपने कभी हाथ के नीचे रख, खुदावंद बड़ी बरकत दे, सेहत याबी अता कर। गिल्टियाँ, रसौलियाँ तेरे यीशु नासरी के नाम से रिमूव हो जाएं, मुकम्मल तौर पर शिफा याबी अता कर। और खुदावंद दुआ है कि तू प्रिंस ऑफ पीस टीवी को अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहिए, देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।